कहानी की शुरुआत होती है। एक बर्फीली रात से चारों तरफ क्रिसमस का माहौल है। एक छोटी बच्ची अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़े बहुत खुशी से चल रही है और कहती है, आज तो मज़ा ही आ गया, ये दिन सबसे बेस्ट था। लेकिन इन खुशियों के बीच हमारा मेन कैरेक्टर सड़क पर अकेला आगे बढ़ रहा है। एक परिवार को रास्ता देने के लिए जब उसे साइड हटना पड़ता है तो वो अंदर ही अंदर सोचता है, धत तेरे की हमेशा मुझे ही सिकुड़ कर लोगों को रास्ता क्यों देना पड़ता है। फिर वो खुद ही सोचता है, नहीं ये तो लाजमी सी बात है, इस पूरी भीड़ भाड़ वाली सड़क पर सिर्फ मैं ही तो एक अकेला इंसान हूँ। उदासी में चलते हुए अचानक एमसी के कदम रुक जाते हैं। वो देखता है कि इस सड़क पर कोई और भी है जो उसकी तरह बिल्कुल अकेला है। जमीन पर सांता क्लॉज के कपड़ों में एक आदमी बैठा था, उसके पास एक गत्ते का बोर्ड रखा था जिस पर लिखा था, कृपया सांता को अपनी ख्वाहिशें बताएं। एमसी सोचता है कि आम दिनों में तो वो शायद एक नज़र देखे बिना ही वहां से आगे निकल जाता, पर आज नहीं, क्योंकि आज क्रिसमस ईव है। ये वही दिन है जब एक एक्सीडेंट में एमसी ने अपने पेरेंट्स को खो दिया था और इस पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया था। अपने पुराने दर्द को याद करते हुए एमसी का दिल उस अकेले सांता को देखकर पिघल जाता है। वो अपना वॉलेट निकालता है, उसमें से पैसे निकालकर उस सांता को देता है और साथ में एक ड्रिंक पकड़ाते हुए दबी आवाज में कहता है, प्लीज इसे भी रख लीजिए, ये अभी खराब नहीं हुई है। जैसे ही एमसी उस सांता को पैसे देता है, अचानक वो सांता एमसी का हाथ जोर से पकड़ लेता है और कहता है, तुम कितने अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हारा एहसान चुकाना चाहता हूँ, प्लीज मुझे अपनी विश बताओ। एमसी बुरी तरह घबरा जाता है और सोचता है कि क्या ये आदमी पागल हो गया है। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, पर सांता की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि एमसी अपना हाथ नहीं छुड़ा पाता। एमसी सोचता है कि आज तक किसी ने उसे फिजिकल स्ट्रेंथ में नहीं हराया, पर वो इस आदमी के आगे एक इंच भी नहीं हिल पा रहा। सांता जिद पर अड़ जाता है और कहता है कि जब तक तुम अपनी विश नहीं बताओगे वो उसे नहीं जाने देगा। हार मानकर एमसी कहता है, अगर मैं विश बताऊंगा तो जाने दोगे ना। एमसी पहले कहता है कि मेरी विश है कि मेरी लॉटरी लग जाए, पर सांता तुरंत कहता है कि ये उसकी सच्ची विश नहीं है। तब एमसी ठंडी सांस लेते हुए अपनी असली विश बताता है, मुझे एक फैमिली चाहिए। वो आगे कहता है, एक ऐसी फैमिली जो मुझे कभी ना छोड़े और हमेशा मेरे साथ रहे। मेरी विश है कि मुझे एक बनी खरगोश जैसी प्यारी बीवी और मोंगूस नेवला जैसी क्यूट बेटी मिले। ये सुनते ही सांता के चेहरे पर एक अजीब और खौफनाक एक्सप्रेशन आ जाता है। वो कहता है कि वो एमसी की इस सच्ची ख्वाहिश को महसूस कर सकता है और उसने एक अकेला जीवन बिताया है। सांता उससे वादा करता है कि वो उसके लिए एक बर्फ जैसी सफ़ेद दिल वाली बीवी और एक ऐसी बेटी का इंतज़ाम करेगा जो अपने पिता की बात मानेगी। उसके बाद सांता उसे एक खुशहाल जीवन की कामना करते हुए छोड़ देता है। एमसी जल्दी से अपना हाथ छुड़ाता है और वहां से भागते हुए उस सांता को पागल समझता है। पीछे से सांता जोर से चिल्लाता है कि वो उसकी विश पूरी करने के लिए सांता विलेज की सारी पावर लगा देगा। एमसी वहां से भागकर तेजी से सीढ़ियां उतरता है और एक सबवे ट्रेन स्टेशन की तरफ चला जाता है। ट्रेन में बैठने के बाद एमसी अपने हाथ पर निशान देखता है और सोचता है कि वो सांता जरूर कोई पागल आदमी था, पर उसने उस पागल को अपनी विश इसलिए बताई क्योंकि वो भी बाकी सब की तरह खुश होना चाहता था। पर जैसे ही एमसी ट्रेन में बैठकर अपनी आंखें बंद करता है, अचानक एक अजीब सा डार्क पर्पल धुआं उसके आसपास घिरने लगता है। एमसी चौंक कर सोचता है, ये अजीब सी महक कैसी है, और इसके साथ ही स्टोरी एक नया मोड़ ले लेती है। जैसे ही वो अजीब सा पर्पल धुआं गायब होता है, एमसी को अचानक बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है। वो थोड़ा होश में आता है और खुद से बड़बड़ाता है, उफ, इतनी ठंड क्यों लग रही है। पर जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो किसी ट्रेन में नहीं बल्कि एक घोड़ा गाड़ी कैरिज के अंदर बने एक लकड़ी के पिंजरे में कैद था। वो बिल्कुल आधे नंगे हालत में था और उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। एमसी घबरा कर चारों तरफ देखता है और सोचता है, मैं आखिर कहाँ आ गया हूँ। पिंजरे में उसके साथ कुछ और लोग भी थे जिनके कपड़े फटे हुए थे और वो बहुत ही बुरे हाल में थे। माहौल बिल्कुल पुराने जमाने जैसा लग रहा था। एमसी चौंक कर सोचता है, क्या मैं मिडिल एजेस मध्यकाल में आ गया हूँ।
बाहर चल रहे गार्ड्स आपस में किसी अजीब सी भाषा में बात कर रहे थे। एमसी को उनकी एक भी बात समझ नहीं आ रही थी। उसने ऐसी लैंग्वेज पहले कभी नहीं सुनी थी। वहां दूर दूर तक कोई एक भी एशियन इंसान नहीं था और सब कुछ किसी मेडिवल मूवी से जैसा लग रहा था। ठंड के मारे एमसी की हालत खराब हो रही थी। वो बुरी तरह कांप रहा था और खुद से कहता है, मुझे नहीं पता कि ये कोई सपना है या हकीकत, पर मुझे लगता है मैं सच में किसी दूसरी दुनिया में आ चुका हूं। तभी उसकी नज़र पिंजरे में पड़े एक आदमी पर पड़ती है जो बिल्कुल हिला डुला नहीं रहा था। एमसी पास जाकर चेक करता है और उसे एहसास होता है कि वो आदमी मर चुका है। इस जानलेवा ठंड से खुद को बचाने के लिए एमसी के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो एक गहरी सांस लेता है और उस मरे हुए आदमी से दिल से माफी मांगते हुए कहता है, आई एम सॉरी। मजबूरी में एमसी उस मरे हुए आदमी की शर्ट निकालकर खुद पहन लेता है। ये करते हुए उसकी आत्मा तो कांप उठती है, पर वो खुद को समझाता है कि जिंदा रहने वालों को हर हाल में जीते रहना पड़ता है। तभी उसके दिमाग में उस पागल सांता की बातें गूंजने लगती है। मैं तुम्हारी विश पूरी करने के लिए सांता की सारी पावर लगा दूंगा। अपनी ये दर्दनाक हालत देखकर एमसी सोचता है, क्या यही वो खुशी है जिसके बारे में सांता बात कर रहा था? क्या मैंने हैप्पीनेस का मतलब समझने में कोई गलती कर दी है? वो आसमान की तरफ देखकर दुआ करता है कि अगर ये कोई सपना है तो प्लीज मुझे जल्दी जगा दो। पर अफसोस ये कोई सपना नहीं था। एमसी बताता है, मुझे नहीं पता कि कितने दिन और रातें गुजर चुकी है। मैं बस इस गाड़ी में कैद हूं जो बिना रुके बस आगे बढ़ती ही जा रही है। पर इस सफर के दौरान एमसी को दो बातें अच्छे से समझ आ चुकी थीं। पहली, इस पिंजरे में कैद हर एक शख्स, जिसमें वो खुद भी शामिल है, एक गुलाम है। और दूसरी, ये सोल्जर्स उन्हें इसलिए घसीट कर ले जा रहे हैं ताकि वो उन्हें गुलामों की तरह मार्केट में बेच सकें। गाड़ी आखिरकार एक गांव के पास रुकती है और पिंजरे का ताला खुल जाता है। सोल्जर्स सभी गुलामों को बाहर निकाल कर लाइन में खड़ा करते हैं। गांव का मुखिया चीफ आकर उन्हें चेक करता है ताकि वो अपने लिए अच्छे और मजबूत गुलाम खरीद सके। एमसी सोचता है कि भले ही एक गुलाम बनना उसके प्राइड और स्वाभिमान के खिलाफ था, पर उस नरक जैसी गाड़ी से बाहर निकलने का यही एक अकेला रास्ता बचा था। एमसी की फिजिकल बॉडी काफी अच्छी कंडीशन में थी, इसलिए उसे लगता है कि वो बहुत जल्दी बिक जाएगा। इस दूसरी दुनिया में आने के बाद यही उसकी पहली उम्मीद थी। लेकिन एक के बाद एक कई गांव घूमने के बाद भी उसकी ये उम्मीद बुरी तरह टूट जाती है। किसी एक इंसान ने भी उसे नहीं खरीदा और वो वापस उसी पिंजरे में कैद हो गया। एमसी पूरी तरह हार मानकर वापस उस गाड़ी में गिर जाता है। वो सोचता है कि आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इतना जुल्म सहने के बाद भी उसके जीने का कोई मतलब बचा है? उसे अपने मम्मी पापा की याद आती है, जिन्होंने बचपन में उससे कहा था कि जुनवान चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा मेहनत करना और पूरी हिम्मत से जीना। पर अब अपनी टूटी हुई हिम्मत को देखकर वो सोचता है, क्या मैं वाकई ये सब आगे सह पाऊंगा? फिर उसके दिमाग में दोबारा उस पागल सांता की आवाज गूंजती है कि उसकी विश पूरी होगी। एमसी गुस्से से बड़बड़ाता है, खाक खुशी मिलेगी मुझे। एमसी का सब्र अब पूरी तरह टूट चुका था। वो गुस्से और दर्द में एक नुकीली चीज अपने हाथ में उठाता है और सोचता है, भाड़ में जाए ये दुनिया, भाड़ में जाए मेरी पुरानी दुनिया। इस वक्त मेरे लिए सच्ची खुशी मरकर इस दर्द से आजाद होना है। वो अपने आप को मारने ही वाला होता है, पर अंदर ही अंदर वो रो पड़ता है और कहता है, मैं ऐसी जगह पर मरकर खत्म नहीं होना चाहता, मुझे भी तो खुश होना था। और तभी अचानक पिंजरे के बाहर से कोई उसकी तरफ एक ब्रेड का टुकड़ा बढ़ाता है। एमसी हैरत से अपनी आंखें खोलता है। उसके सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी जो उसकी तरफ देखकर बहुत ही प्यार से मुस्कुरा रही थी। और उसके ठीक पीछे एक बहुत ही प्यारी और क्यूट सी छोटी बच्ची भी पिंजरे के बाहर से एमसी को झांक रही थी। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यही खत्म होता है। अगला पार्ट बहुत जल्दी आएगा, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर का बटन जरूर दबाना। और हाँ, जाने से पहले कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि आपको आगे और कैसी मांगा या मानहुआ का रिकैप चाहिए और अगला एपिसोड मैं कितने मिनट का बनाऊं। फटाफट कमेंट करके बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।